हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 6 मेथड को पढ़ी है, 6 मेथड को, और 7th मेथड हमारा है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन की हेल्प से भी हम लोग एल्केन को बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं। तो देखिए, वुड्स रिएक्शन जो हम लोगों ने इससे पहले देखी थी, तो सेम वुड्स रिएक्शन की तरीके से ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी हमारी होती है। अब देखिए, जब फ्रैंकलैंड रिएक्शन को आप स्टेटमेंट चाहो तो लिख लो, जब एल्किल हाइलाइड को, एल्किल हाइलाइड, ये हमारा एल्किल हाइलाइड हो गया, जब एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन जिंक की उपस्थिति में, वहां पर 2Na लिया जाता था, वुड्स रिएक्शन में 2Na लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर जिंक लिया जाएगा। तो जिंक की उपस्थिति में कराई जाती है, ये भी एल्किल हैलाइड का एक ग्रुप ले लिया, तो एल्केन बनता है ZnX2, ये कंपाउंड निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी हो गई। तो देखिए, वुड्स रिएक्शन में इस जगह पे हम लोग क्या ले देते हैं, 2Na, तो हमारा 2NaX कंपाउंड निकल जाता था, लेकिन यहाँ पर 2Na ना लेकर हम लोग Zn लेंगे। तो ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहलाएगी। तो देखिए, जब एल्किल हाइलाइड को जिंक की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो हमें एल्केन मिलता है, ये हमारा एल्केन हो गया। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब हम लोग वुड्स रिएक्शन करा रहे थे या फिर फ्रैंकलैंड रिएक्शन करा रहे हैं, तो उसमें ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जरूरी नहीं कि सेम मॉलिक्यूल का ही लेना है। मतलब आप यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप R ले लीजिए और दूसरा R'(X) ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R'(X) प्लस ZnX2, और X की जगह पे क्या है, हैलाइड है। हैलाइड हमारे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी यहाँ पर आप ले सकते हो। ये कितना भी बड़ा एल्किल ग्रुप आप ले सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के भी ले सकते हो, सेम टाइप नहीं, डिफरेंट टाइप भी ले सकते हो। सेम चीज़ वुड्स रिएक्शन में भी अप्लाई हो रही थी। तो देखिए, ये एक तरीके से देखा जाए तो वुड्स रिएक्शन की तरीके ही वर्क कर रही है। और अब इसका स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है, तो जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया जिंक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है। ये अपक्रिया हमारी फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। इस तरीके से स्टेटमेंट आपको नोट करना है, आप नोट भी कर लीजिए। मैं फिर से बोल देता हूँ, जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया जिंक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्केन बनता है, और ये अपक्रिया फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहलाती है। व्हेन एल्किल हाइलाइड इज react with alkyl in the presence of zinc, then resultant form alkane, and this reaction is called as Franklin reaction। तो देखिए, सेम टाइप का मॉलिक्यूल होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर R है, यहाँ पर सेम टाइप मैंने दिखाया, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल दिखाए हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल से इसको और देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, नोट डाल के चाहे स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए, वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड फ्रैंकलैंड रिएक्शन नॉट स्टैंड फॉर मेथेन। या फिर हिंदी में आप लिख लीजिए कि फ्रैंकलैंड अपक्रिया और वुड्स अपक्रिया की हेल्प से हम लोग मेथेन को नहीं बना सकते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है, तभी एल्केन हमारा जाके जुड़ेगा, और मेथेन हमारा सिंगल कार्बन एटम से बनता है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये नोट में आप लिख लीजिएगा कि वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलैंड अपक्रिया से मेथेन को नहीं बनाया जा सकता है। ये हमारी वुड्स रिएक्शन हो गई। आइए एग्जांपल देखते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूल मैंने ले लिया मेथिल क्लोराइड। मेथिल ब्रोमाइड भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेथिल ब्रोमाइड ले लीजिए, प्लस जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है मेथिल ब्रोमाइड मॉलिक्यूल से। अब देखिए, ये रिएक्शंस इसलिए इजी हो जा रही है क्योंकि मैं इसको 2CH3Br लिख के ये Zn से रिएक्शन करा के
डायरेक्ट भी मैं आपको ये कंपाउंड बना के दिखा सकता हूँ। ये मॉलिक्यूल बनेगा देखिए, लेकिन ये रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, दो मॉलिक्यूल अगर ले लिए, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, सिर्फ इस तरीके से फिगर आउट किया जा रहा है ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। तो और कुछ गलत भी नहीं है, तो इसलिए चीज़ों को उस तरीके से डिलीवर कीजिए जिससे वो इजीली आपको समझ में आए। तो CH3Br एक और मॉलिक्यूल लेके जब रिएक्शन कराई गई तो ये देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे। जिंक ब्रोमाइड, ये हमारा कंपाउंड वहां से निकल गया। अब सेम चीज यहाँ पर करते हैं, Cl ले लेते हैं प्लस जिंक की प्रेजेंस में ये दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया C2H5Cl। हाईलाइट ग्रुप लेकिन दोनों के सेम रखने हैं, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये प्रोपेन बन गया और ZnCl2 कंपाउंड निकल गया, जिंक क्लोराइड कंपाउंड निकल गया ये हमारा। तो अब ये देखिए ये हमारा वुड्स रिएक्शन हो गई। तो वुड्स रिएक्शन के आप कितने भी एग्जाम्पल, फ्रैंकलाइन रिएक्शन हमारी हो गई जो कि वुड्स रिएक्शन की तरीके ही है। तो वुड्स रिएक्शन और फ्रैंकलाइन रिएक्शन से हम लोग मीथेन को नहीं बना सकते, ये स्टेटमेंट भी आप नोट कर लीजिए और रिएक्शन को नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए अगला हमारा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के रिडक्शन से हम लोग क्या बनाएंगे, एल्केन को बना रहे हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है ये आप देख लीजिए। एल्किल ग्रुप में OH ग्रुप जब लग जाता है तो ये जनरल फार्मूला हो गया हमारा एल्कोहल का, इसको आप नोट कर लीजिए। एल्कोहल ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, जब एल्कोहल का अपचयन, रिडक्शन बोलते हैं इसको, अपचयन रेड फास्फोरस की हेल्प, जब एल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस लिख लीजिए, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाता है तो एल्केन बनता है, तो एल्केन बनता है। जब एल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ये कैटालिसिस है हमारा, ये कैटालिसिस है, इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाता है तो एल्केन बनता है। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। अब ये समझिए, व्हेन द रिडक्शन ऑफ एल्कोहल विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन रिजल्टेंट फाउंड एल्केन। इस तरीके से आप स्टेटमेंट को अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो। अब देखिए इसको हम लोग रिएक्शन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर आपने नोट कर लिया हो तो। एल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, एल्कोहल का अपचयन लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जाता है तो एल्केन बनता है। तो देखिए एल्कोहल का अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कैटालिसिस का काम कराया जाता है तो एल्केन बनता है। तो आप ये समझिए एल्केन बनाना है तो एल्किल में एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तो हमारा एल्केन बन जाएगा। तो आप ये देखिए, अब ये कंपाउंड को आपको समझना है। अब ये समझिए यहाँ से ये अगर आप देख पा रहे होंगे
तो ये 2HI है, तो ये इस तरीके से आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए एल्कोहल का रिडक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया जा रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक हमें यहाँ पर एल्केन को बना देना है पहले। एल्केन, ये हमारा एल्केन बन गया। और एक चीज़ आप इसे ये समझिए, ये हमारा 2HI है ना, तो आयोडीन हमारा अलग हो जाएगा। आयोडीन हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड से आयोडीन अलग होके आयोडीन अलग हमें यहाँ मिल गया प्लस। जब इस तरीके की रिएक्शन होगी तो आप ये समझिए वाटर रिलीज होगा। तो वाटर रिलीज होगा, अब आप समझिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे चला गया और OH ग्रुप आके इससे जुड़ गया, तो एक हाइड्रोजन और एक OH, HOH बना रहे हैं। HOH को H2O भी लिखा जाता है। तो ये हमारा वाटर निकल गया, ये आयोडीन हमारा निकल गया। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। तो ये जनरल फॉर्मेट है रिएक्शन का, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। इससे देखिए एल्केन बन रहा है। अब देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने यहाँ पर मीथेन लिया, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई जा रही है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो मेथिल एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड H जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मेथेन हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड H लिख के CH4 लिख दीजिए प्लस I2 और H2O, ये कंपाउंड। तो मेथेन बना दिया। यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लिया C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का 2HI से रिएक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो C2H6 कंपाउंड बना प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो देखिए C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल ले लिया। प्रोपिल एल्कोहल लेकर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जा रही है, तो C3H8 कंपाउंड बना प्लस I2 प्लस H2O। इसी तरीके से आप किसी भी एल्केन को यहाँ से बना सकते हो। तो ये देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इतने मेथड हमारे लिए सफिशिएंट है। अब आइए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन साइकिल। एक बार अगर आपको कन्वर्जन साइकिल आ जाएगी तो आपको रिएक्शनें बल्क में समझ में आएंगी। तो जो भी हम लोगों ने अभी एल्केन को बनाया है उसका हम लोग कन्वर्जन साइकिल एक देख लेते हैं बना के। तो आप डाल लीजिए हेडिंग कन्वर्जन साइकिल। अब देखिए कन्वर्जन साइकिल को आपको समझते जाना है बस। ये हमारी मेथेन है, मेथेन गैस का क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन लाइट की प्रेजेंस में, तो ये हमको कंपाउंड देगा मेथिल क्लोराइड। मीथेन का जब क्लोरीनेशन हुआ तो हमें मेथिल क्लोराइड कंपाउंड मिला। यहाँ तक आपको रिएक्शन भी समझ में आती है और आपने देखा भी है। अब मेथिल क्लोराइड में फिर से मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन अगर करा दी और सोडियम की प्रेजेंस में 2Na की प्रेजेंस में, ये हमारी वुड से रिएक्शन होती है जो कि कार्बन को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं एथेन। ये हमारी एथेन गैस बन गई। तो देखिए यहाँ पर अगर बोला जाए हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम मेथेन टू मेथिल क्लोराइड, तो आपको यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन की सिर्फ लिखनी है। हाउ विल यू कन्वर्ट मेथेन टू एथेन, तो आपको यहाँ तक रिएक्शन लिखनी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर एथेन का हमने क्या करा दिया, क्लोरीनेशन करा दिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl, तो ये हमारा कंपाउंड क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। हाउ विल यू कन्वर्ट
मेथेन टू एथिल क्लोराइड, तो आपको ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से यहाँ तक बतानी है। हाउ विल यू कन्वर्ट मेथिल क्लोराइड टू एथिल क्लोराइड, तो यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन बतानी है। हाउ विल यू कन्वर्ट एथेन टू एथिल क्लोराइड, तो आपको यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन बतानी है। तो अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद इसकी रिएक्शन आप KOH से करा दीजिए, एक्वस KOH से। एक्वस KOH से रिएक्शन करा दिया। तो ये जो हमारा एथिल क्लोराइड कंपाउंड है ये हमारा एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके सबके नाम भी अभी मैं आपको लिखा दूंगा। तो आप देखिए एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब एथिल एल्कोहल का क्या करा दिया हमने, ऑक्सीडेशन करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये कंपाउंड जब ऑक्सीडेशन होता है तो आप ये समझिए इसमें से जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप है वो इस H को लेके H2O बना के वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड ग्रुप से बचेगा, एसिटाल्डिहाइड ग्रुप बचेगा। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ये एसिटिक एसिड बचा, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी, CH3COONA, ये हमारा सोडियम एसीटेट कंपाउंड बचा। अब आप ध्यान रखिए कोल्बे रिएक्शन जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो सोडियम एसीटेट को कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में सोडा लाइम से जब रिएक्शन कराई गई थी तो हमारा मेथेन बनता था। तो ये देखिए कन्वर्जन साइकिल पूरी घूम के फिर से आ गई। हाउ विल यू कन्वर्ट मेथिल क्लोराइड टू मेथेन, मेथिल क्लोराइड टू मेथेन, तो आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिस तरीके से ये आया। हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम एथेन टू एथिल अल्कोहल, तो ये आपको इतनी रिएक्शन लिखनी है। हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम एथिल क्लोराइड टू एसिटिक एसिड, तो आपको वहां से यहाँ तक रिएक्शन लिखनी है। तो मैं सबके नाम लिख देता हूँ। ये हमारा मीथेन है, ये मेथिल क्लोराइड, ये हमारा एथेन गैस हो गई, ये एथिल क्लोराइड, और ये हमारा एथिल अल्कोहल हो गया, और ये हमारा एसिटाल्डिहाइड हो गया। एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटिक एसिड, और ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम सक्सीनेट। देखिए ये बहुत ही छोटी सी कन्वर्जन साइकिल आपको यहाँ पे बताई गई है जिसकी हेल्प से आप काम कर रहे हो, लेकिन इसी कन्वर्जन साइकिल को अभी समय के साथ साथ बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इस जगह पर अगर एक रिएक्शन होती है H2SO4 से, अगर एथिल क्लोराइड की रिएक्शन 160 डिग्री सेल्सियस और 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाती है तो क्या कंपाउंड बनेगा, ये मैंने आपको छोड़ दी। तो इस तरीके से मैं अभी इसको आगे भी बढ़ाऊंगा। तो आप इसी मेथेन से अब सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं कुछ कन्वर्जन लिखा देता हूँ, और ये जो पोर्शन मैंने ये आपको बताया है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में आगे धीरे धीरे मैं आपको इसी कन्वर्जन साइकिल को बड़ा करता चला जाऊँगा। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कन्वर्जन साइकिल आपको पूरी याद हो जाएगी इस बार। तो
आप इसको याद कर लीजिए, फिर मैं कुछ कन्वर्जन दिखा देता हूँ, उसको हम लोग करने हैं इसी कन्वर्जन साइकिल की हेल्प से। तो आप इसको नोट करिए। तो यहाँ देखिए कुछ कन्वर्जन को यहाँ पर बताया गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम मेथेन टू एथेन। तो आप ये कुछ कन्वर्जन नोट कर लीजिए, जिसको आप कन्वर्जन साइकिल की हेल्प से आप इसको करिएगा जरूर, तभी वो कन्वर्जन साइकिल आपको याद होगी। यहाँ पर तो बहुत कम लिखे हैं और मैं आपको कुछ और बोल देता हूँ जिसको आप नोट कर लीजिएगा। तो पहला आप नोट कर लीजिए, हाउ विल यू कन्वर्ट मेथेन टू एथेन। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, आपको उसी कन्वर्जन साइकिल से ही करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम मेथेन टू एथेन, मेथिल क्लोराइड टू एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड टू एथिल क्लोराइड, मेथेन टू एथिल एल्कोहल, मेथेन टू एथेन टू एथिल एल्कोहल। और लिखना हो लिख लीजिए, मेथेन टू एथिल एल्कोहल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर है एथिल क्लोराइड टू एस्टल्डिहाइड, एथिल क्लोराइड टू एस्टल्डिहाइड। पांचवा है एथिल एल्कोहल टू एसिटिक एसिड। छठा है एस्टल्डिहाइड टू सोडियम एसीटेट। और सातवां है एसिटिक एसिड टू मेथेन। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं कुछ और भी आपको बोल देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें 7 नंबर तक हम लोगों ने लिख लिया है। 8वां नंबर लिख लीजिए, एथेन टू एथिलीन, एथेन टू एथिलीन। अब देखिए एथेन टू एथिलीन गैस मैंने अभी बताया नहीं आपको, तो जो चीज़ें मैंने नहीं बताई अभी कन्वर्जन साइकिल अभी बड़ी होगी तब वहाँ पे हम लोग सीख लेंगे नोट, लेकिन अभी आप कर लीजिए जिससे आपको समझ में आएगी, अभी इसमें और चीज़ें ऐड होनी है। और 9 नंबर में लिखिए एथिल एल्कोहल टू एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस को बनाने के लिए बात करी जा रही है। एसिटिलीन गैस भी मैंने अभी आपको नहीं बताई है, लेकिन आप नोट भी कर लीजिए। 10 नंबर में लिखिए एथेन टू मेथेन, एथेन टू मेथेन, मतलब एथेन से मेथेन बनाने का पूरा कार्बन साइकिल घूम के आना है। 11 नंबर में लिखिए एथिल क्लोराइड टू मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड टू मेथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड हमारा यहाँ पर था, मेथिल क्लोराइड ये पूरी रिएक्शन ये पूरी घूम के आएगी। और फिर से लिख लीजिए मेथिल क्लोराइड टू एथिल क्लोराइड। अगला लिख लीजिए मेथिल क्लोराइड टू एथिल क्लोराइड। उसके बाद लिखिए एसिटिक एसिड टू मेथिल क्लोराइड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारा यहाँ पे था टू मेथिल क्लोराइड, यहाँ तक आपको आना है। अगला लिख लीजिए मेथिल क्लोराइड टू एस्टल्डिहाइड, मेथिल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड। अगला लिखिए एथिल क्लोराइड टू सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट लिख लीजिए। एक लिख लीजिए एसिटिक एसिड टू एथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड टू एथिल एल्कोहल। और लिख लीजिए एसिटिक एसिड टू एथिलीन, एथिलीन गैस। अभी एथिलीन गैस को मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा आगे। थोड़ी सी कन्वर्जन साइकिल और ऐड करी जाएगी, और ये समय समय पर बहुत ऐड करी जाएगी, जिससे आपको सारी रिएक्शनें बल्क में आएगी। इतना सफिशिएंट आप इसको कन्वर्जन साइकिल को करिए जरूर, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या यहाँ पे खत्म कर लिया, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब देखिए जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन इज द पार्ट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन को बात करी थी कि 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही जनरली हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल क्या था, ऑल एल्केन। सभी प्रकार के एल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोगों ने क्या मेथड पढ़ा, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसको हम ये ना बोल के ये भी बोल सकते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बनाने की हम लोगों ने विधि को यहाँ पर सीख लिया है, और हाउ विल यू कन्वर्ट से कन्वर्जन साइकिल से भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कन्वर्जन को करेंगे, और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी हाइड्रोकार्बन सीरीज को ही आगे अभी पढ़ते चलना है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। अब धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, हाँ रिएक्शनें अब हमको समझ में आ रही है। तो एक ये स्लो प्रोसेस है, बाकी स्लो प्रोसेस से ही आपको आएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको एक दिन में चीज़ें समझ में आ जाएगी, हाँ कंटिन्यू आप लगे रहोगे तो चीज़ें समझ में आएगी।
तो आप काम करिए, इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।